हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज एजुकेशन में। शिक्षा विभाग अपडेट में आज के मॉर्निंग न्यूज़पेपर से कई महत्वपूर्ण अपडेट को क्लेरिफाई करेंगे, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंटली बात करेंगे शिक्षकों की ऑफलाइन सर्विस बुक ही जो पहले मान्य होती थी अब उसको अमान्य कर दिया गया है बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा। और कल अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा कि अब ऑनलाइन सर्विस बुक ही मान्य होगा और उसी से री ऑथेंटिकेशन या ऑथेंटिकेशन की बात की जाएगी, वेरिफिकेशन की बात की जाएगी और वेतन निर्गत की बात की जाएगी। आदेश इसका जारी हो गया है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। दूसरे जिले में ट्रांसफ़र शिक्षकों को वेतन जल्द निर्देश जारी किए गए हैं और जिसमें नवनियुक्त शिक्षकों को भी वेतन जारी करने का निर्देश दिया गया है। सबसे बड़ी मांग है 97,000 पदों पर भर्ती की मांग है। शिक्षा विभाग से जुड़ा प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों के पद के लिए जो प्रशिक्षु हैं, डीएलएड प्रशिक्षु हैं, उन्होंने स्पष्ट मांग रखी है कि 97,000 का जो पद है उस पर जल्द से जल्द भर्ती प्रक्रिया जारी की जाए। और शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। तमाम बातें हैं शिक्षकों से जुड़ी, और भी कई इंपॉर्टेंट अपडेट है शिक्षा विभाग से जुड़ी, जिसको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए सुबह की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बात इसी अपडेट से स्टार्ट करते हैं। परिषदीय शिक्षकों की सेवा पुस्तिका होगी ऑनलाइन। बेसिक शिक्षा परिषद में प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों की सेवा पुस्तिका और एलपीसी यानी लाभ लगाने से निजात मिल जाएगी। इससे 4 लाख से अधिक शिक्षकों को नई व्यवस्था से लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश दूरस्थ बीटीसी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि नई व्यवस्था से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात है, और जो इस बारे में आदेश जारी किया गया है उसको भी देख लीजिए। तो कल देर शाम ये आदेश जारी किया गया आपके अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार जी के द्वारा, और स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है, देख लीजिए आप सभी लोग एकदम स्पष्ट तरीके से, कि पहली बात तो एलपीसी और जो रखरखाव अपडेट है सर्विस बुक के बारे में स्पष्ट यहाँ पे लिखा गया है कि जो भी इस निर्देश दिया गया है सर्विस बुक और एलपीसी भुगतान में पारदर्शिता हो, और इसके लिए मानव संपदा पोर्टल के संबंध में आदेश निर्धारित किया गया है कि जितने भी परिषदीय शिक्षकों के सर्विस बुक और एलपीसी का ऑनलाइन विधा के माध्यम से रखरखाव और अद्यावधिक कराना सुनिश्चित करें। परिषदीय प्रधानाध्यापकों, सहायक अध्यापकों के सेवा संबंधी मैनुअल अभिलेख, जिसको भौतिक अभिलेख की मान्यता समाप्त की जाती है, मात्र ऑनलाइन जारी सर्विस बुक एवं एलपीसी ही मान्य होगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, यानी कि अब ये आदेश लागू हो गया तत्काल प्रभाव से। अब आपको जो चक्कर लगाना पड़ता था बीआरसी पे अपनी सर्विस बुक लेके मेंटेन कराने के लिए, वो सारी व्यवस्थाएं समाप्त हो चुकी हैं। अब सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन जो आपकी सर्विस बुक मानव संपदा पोर्टल पर रहेगी। इसलिए मैं बार बार आप लोगों को बोल रहा था कि मानव संपदा पर जो भी सर्विस बुक आपकी में जो भी त्रुटियाँ हों या जो भी अपूर्ण विवरण हो उसको पूर्ण करा लीजिए बीआरसी से, ताकि आपका जो विवरण हो कंप्लीट हो जाए। और जो भी वेरिफिकेशन की बात हो, वेतन निर्गत की बात हो या ट्रांसफ़र की बात हो, तो सारी चीज़ें आपकी स्पष्ट उनके समक्ष रहे, ताकि कोई भी न पारदर्शिता। ठीक है। दूसरी अपडेट की बात करें तो दूसरे जिले में स्थानांतरित हुए शिक्षकों को जल्द मिलेगा वेतन। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा ने वित्त नियंत्रक को दिए हैं निर्देश, और नवनियुक्त शिक्षकों को वेतन जारी करने का भी निर्देश दिया गया है। और परिषदीय स्कूलों में गत वर्ष अंतरजनपदीय तबादलों से स्थानांतरित और इस वर्ष परस्पर तबादले यानी कि म्यूचुअल हेड ऑन ट्रांसफ़र से दूसरे जिले में गए शिक्षकों को वेतन जल्द भुगतान किया जाएगा। अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा रेणुका कुमार ने वित्त नियंत्रक को इस संबंध में निर्देश दिए हैं। दरअसल बीते दिनों समीक्षा में सामने आया कि अंतर जनपदीय तबादला और परस्पर तबादले में जो ट्रांसफ़र शिक्षक हैं, अधिकांश जो नए जिले में गए उनका वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। जो लास्ट पे स्लिप है एलपीएस उसके तहत उनको हो नहीं रहा है। इसका संज्ञान लेकर उन्होंने वित्त नियंत्रक को वेतन भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। वित्त नियंत्रक ने सभी बीएसए कार्यालय में तैनात अधिकारियों को जिन शिक्षकों की लास्ट पेमेंट सर्टिफिकेट मिल गई है उनका वेतन भुगतान कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने वेतन भुगतान की मौजूदा स्थिति की रिपोर्ट निदेशक बेसिक को प्रस्तुत करने के लिए भी कही है। तो कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट बात है। नवनियुक्त अध्यापकों के साथ साथ जो ट्रांसफर्ड शिक्षक हैं बीते 3 माह से, और नवनियुक्त अध्यापक बीते 5 माह और 6-7 माह से जो लोग हैं 31,000 और 36,000 के वेतन निर्गत की बात नहीं आ रही है, तो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में है। और इसी वजह से शिक्षक संघ ने ज्ञापन सौंपा है जिला अधिकारी को, उसमें तमाम बातें कही गई हैं। आइए उसको भी देख लेते हैं।
और शिक्षकों की समस्याओं से अनजान बना है शिक्षा विभाग। ये मांगों को लेकर माध्यमिक शिक्षक संघ ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। शिक्षकों की 6 सूत्रीय मांगों को लेकर बृहस्पतिवार को माध्यमिक शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराते हुए मांगों पर जोर दिया गया है और डीआईओएस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए गए हैं। पदाधिकारियों ने कहा कि कई बार शिक्षकों की समस्याओं से अवगत कराया जा चुका है, मगर अभी भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब ध्यान देने की आवश्यकता है। वेतन निर्गत नहीं हो रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नाम पर महीनों महीनों निकाल दिए जा रहे हैं। आर्थिक तंगी, मानसिक प्रताड़ना की तो हद भी पार हो चुकी है। इसके अलावा ट्रांसफ़र में औपचारिकताएं पूरी नहीं की जा रही हैं, पारदर्शी ढंग से सारे काम नहीं हो रहे हैं, सुविधाएं जो जो देनी चाहिए वो सुविधाएं पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पा रही, तो सभी पर बात करनी आवश्यक है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट, जो भी प्रशिक्षु कोर्स कर डिप्लोमा कोर्स करके, डिग्री कोर्स करके बैठे हुए हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि 97,000 पदों के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है। प्राथमिक विद्यालयों में खाली 97,000 शिक्षक पदों को भरने के लिए सोशल मीडिया चलाए जा रहे अभियान का युवा मंच ने समर्थन किया। युवा मंच मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर उनसे प्राथमिक विद्यालयों में खाली पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी करने की मांग की गई है उनके द्वारा। और लगातार अभ्यर्थी एक तरीके से नहीं, अगर इसमें लॉकडाउन की स्थिति है और डिजिटलीकरण के अंतर्गत जो भी मांग की जा रही है, जो भी धरना किया जा रहा है वो डिजिटल तरीके से किया जा रहा है, तो वहीं डीएलएड प्रशिक्षु ने घर बैठे अपना प्रदर्शन किया और मांग रखी कि जितनी जल्दी हो सकता है नई शिक्षक भर्ती का आह्वान किया जाए। दूसरी ओर वहीं माध्यमिक शिक्षा संबंधित अपडेट की बात की जाए तो स्थगित हो टीजीटी पीजीटी का आवेदन, 15 मई है अंतिम तिथि और 17 तक लॉकडाउन है। साइबर कैफ़े में लटक रहा ताला, ये प्रतापगढ़ से संबंधित खबर है और हर जगह वही बात है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की तरफ से टीजीटी और पीजीटी भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। बोर्ड ने आवेदन करने के लिए 15 मई अंतिम तिथि निर्धारित की है, जबकि सूबे में 17 मई तक कोरोना कर्फ्यू होने के कारण साइबर कैफ़े बंद हैं। इससे अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पा रहे हैं और अभ्यर्थियों ने कोरोना कर्फ्यू में आवेदन स्थगित करने की मांग की है। अब उम्मीद है कि इसमें अभ्यर्थियों ने चयन बोर्ड से कोरोना काल में आवेदन स्थगित करने की मांग की और स्पष्ट है कि आवेदन जो अभ्यर्थी नहीं कर पा रहे हैं तो विज्ञापन निकालने से फ़ायदा ही क्या होगा उनको, ये मांग है लगातार उनकी।